So now, hello, good morning to everyone. Today we are going to read general fact and universal fact. Okay? Yes, sir. Yesterday we read about general fact. Okay? What is general fact, and also we understood it what is general fact. कल हम लोग समझे भी कि जनरल फैक्ट क्या होता है, इस चीज को हम लोगों ने कल समझा. अब हम लोग चलते हैं जनरल फैक्ट के कुछ एग्जांपल्स जो आप ही लोगों ने दिए हैं. ओके, एंड यूनिवर्सल फैक्ट, ये भी एग्जांपल आप लोग जो है, ये जो सेंटेंसेस जो आप लोग दिए हैं जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल फैक्ट के, इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल कल जनरल फैक्ट कल समझिए आप लोग, आज यूनिवर्सल फैक्ट को समझिए कि व्हाट इज यूनिवर्सल फैक्ट, क्या होता है यूनिवर्सल फैक्ट. जनरल फैक्ट, पहले आइए जनरल फैक्ट को देखते हैं. जनरल फैक्ट, जनरल मींस कल मैंने बताया क्या, जो कॉमन जो घटनाएं होती है, द इंसिडेंट दैट इज रिलेटेड टू वेरी कॉमन, वेरी जनरल, जो जनरल जो घटनाएं होती है, कोई भी आसपास के जो घटनाएं जो इंसिडेंट हो, वो आपका क्या है, जनरल फैक्ट है. क्या है आपका वो जनरल फैक्ट के सेंटेंसेस वो आपके होते हैं. ठीक है. मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, ये कौन सी घटना है, ये जनरल है. बुक्स आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल, कौन सी ये घटना. देखिए अब आप इसी को ट्रांसलेशन, ये सेंटेंस आप ही ने दिया है, आपने खुद से इसको फ्रेम किया है. अब बताइए ट्रांसलेशन भी ऐसे ही बनता तो है कि कोई भी चीज को देखिए ध्यान से कि तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, और ये ट्रांसलेशन में आ जाएगा कि तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है. जो करवा जो मस्टर्ड ऑयल होता है, इसमें ऑयल लिखती है तो ऑयल में पता तो नहीं चल रहा कि कौन सा ऑयल है, कि राशन तेल का, मिट्टी तेल का भी इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए होता है क्या. तो क्लियर करना होगा ना कि ऑयल लिखे तो मस्टर्ड ऑयल लिखना होगा. यहाँ पर कौन सा ऑयल लिखना होगा, मस्टर्ड ऑयल. नहीं तो ऑयल में सभी तो आता है, पेट्रोल भी तो एक तरह का ऑयल ही है, तो उसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में कीजिए, वाह बहुत काफी टेस्टी लगेगा. तो मस्टर्ड ऑयल भी लिखना है ना, क्लियर करना है, क्लैरिफिकेशन देना है. मस्टर्ड ऑयल लिखिए ना, मस्टर्ड ऑयल लिखिए सीधे, मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड. मस्टर्ड ऑयल लिखिए डायरेक्ट यहाँ पर, हर तरह के ये ऑयल होते हैं. तो मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल, इस चीज को क्लियर करना है. तो ये भी तो क्या जनरल फैक्ट है कि नहीं है, जनरल फैक्ट है. तो ऐसे इंसिडेंट, ऐसा फैक्ट जो काफी क्या हो, जनरल हो. अभी मैं आपको जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल फैक्ट को अलग अलग करके मैं समझाऊंगा, बाद में आपको एक में करूंगा कैसे, देखिए बस ध्यान से समझिए. द पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, पेन का इस्तेमाल किस लिए होता है जी, क्या बहुत ये अजीबोगरीब घटना है क्या, बहुत कॉमन है इंसिडेंट, बहुत ये आपका जनरल है कि नहीं है. तो इसका पेन का इस्तेमाल जब लिखने के लिए होता है तो ये जनरल फैक्ट तो है ना. फ्लोर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, आटा का इस्तेमाल किस लिए होता है जी, रोटी बनाने के लिए. ऐसे कई सारे सेंटेंस आप ही के घर में, कई सारे जनरल फैक्ट है. सेंटेंस कहीं से बस उसको दिमाग में, अपने आसपास के सेंटेंस को देखिए, अपने आसपास के इंसिडेंट को देखिए और इसी को लिख दीजिए, हो गया जनरल फैक्ट. कोई बहुत अजीबोगरीब थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा. बस ध्यान से देखना है, राइटिंग स्किल को डेवलप करनी है, दिमाग को दौड़ाते रहिए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है. बस कोई भी इंसिडेंट देखिए अपने आसपास के घर में, अगर मम्मी क्या कर रही है, मम्मी झाड़ू कर रही है, अरे झाड़ू का क्या होता है स्पेलिंग, झाड़ू का क्या होता है, तो झाड़ू को आप डिक्शनरी में देखिए, अब झाड़ू का क्या होता है, मोबाइल की डिक्शनरी उसमें मारिए, मोबाइल में नहीं मिलता, उसमें नहीं मिलता, गूगल में जाइए, झाड़ू का पता चलेगा. कर झाड़ू का मतलब ब्रूम होता है. तो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी झाड़ू कर रही है, तो ब्रूम को पहले देखिए कि ब्रूम नाउन होता है कि वर्ब होता है, तो पता चलेगा कि ब्रूम क्या होता है, ब्रूम नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है ना. तो उसके सेंटेंस में उसको इस्तेमाल कीजिए आप, पता चलेगा. फिर और क्या देखिए आप,
आप कोई भी इंसिडेंट में दे, आप ये देखिए कोई भी अपने अगल बगल का जो भी इंसिडेंट ये देखिए आप कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन बदमाशी कर रहे हैं, कौन कुर्सी तोड़ रहे हैं, कौन बेंच तोड़ रहे हैं, कौन ये सब जो अपने घर के अगल बगल जो है जो इंसिडेंट है, उन सभी इंसिडेंट को आपको देखना, आपको नोटिस करना और उसी से दम कोई भी जो काम कर रहा है उसको देखिए कि अरे इसका क्या होता है, ये बच्चा जो कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, उसकी स्पेलिंग को क्या कहते हैं, उसके मीनिंग इसका क्या होता है, उसके मीनिंग को सबसे पहले ढूंढिए, गूगल में जाइए, नेट पर देखिए, डिक्शनरी में देखिए, जहां से देखना उसको, फिर उसके ट्रांसलेशन में धीरे धीरे टेंस पढ़िए, यूजेज आएगा समझ में, कहां पर कौन से वर्ड को कैसे यूज करते हैं, नाउन को कैसे यूज करते हैं और प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं, ये चीज को भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नाउन वर्ब को एक साथ एक ही सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं सभी क्लियर होगा आपको धीरे धीरे। तो ये जनरल फैक्ट के सेंटेंस क्लियर हुए कि नहीं हुए? हुए ना जनरल फैक्ट के सेंटेंसेस। अब आइए यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्सल फैक्ट? व्हाट इज यूनिवर्सल फैक्ट? द फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स। ऐसी घटनाएं जो कहां से रिलेटेड हो? यूनिवर्स से रिलेटेड हो। कहां से रिलेटेड हो? ब्रह्मांड की घटनाएं क्या कहलाती है? यूनिवर्सल फैक्ट कहलाती है। जो ब्रह्मांड की जो घटनाएं होती है वो यूनिवर्सल फैक्ट कहलाती है। ऑल द इंसिडेंट happens in the universe, that is universal fact. Any problem? No. The sun rises in the east. The sun rises in the east. सन कहाँ उगता है भाई? पूरब में। कौन सी घटना है ये? यूनिवर्सल फैक्ट है। आप सन राइजेस की जगह पर सन सेट्स कर दे तो क्या हो जाएगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट कर देंगे तो क्या गलत होगा क्या? सूरज कहाँ सेट होता है भाई? सूरज कहाँ सेट होता है? तो वेस्ट में सेट होता है कि ईस्ट में सेट होता है जी? तो देखना है ट्रांसलेशन को, बस ऐसे दिमाग में दौड़ाते रहना है कि इसका क्या, सूरज अगर पूरब में उगता है तो डूबता पश्चिम, इसका कैसे बनाएंगे? बस वोकैब को याद कर, नहीं पता है वोकैब इतनी जल्दी नहीं याद होती है। बार बार यू हैव टू बी प्रैक्टिस, यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, सेंटेंसेस को इंप्रूव, और जैसे वोकैबुलरी आपका इंप्रूव होगा आपका सेंटेंसेस देखिएगा धीरे धीरे आपका क्लियर होते चला जाएगा। ये चीज है। तो वोकैबुलरी को पहले इनहांस करना है और वोकैबुलरी को याद करने के लिए आपको उसको बार बार एक सेंटेंस कोई भी देखिए, कोई भी कहीं लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई भी वर्ड जो कॉम्प्लिकेटेड मिला उस वर्ड को लिखिए, उसकी मीनिंग को लिखिए, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, उस सभी सेंटेंस को लिखिए, उसके मीनिंग को लिखिए कि नाउन के ये इसका कोई भी वर्ड है, पेन है, पेन नाउन का मतलब क्या होता है, पेन वर्ब का मतलब क्या होता है, पेन आपका नाउन भी होता है, ध्यान से समझिए, पेन आपका नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो पेन नाउन का मतलब क्या होता है, पेन वर्ब का मतलब क्या होता है, दोनों को इस्तेमाल करना सीखिए। पेन नाउन का मतलब यहां पर बताइए इस सेंटेंस में, पेन नाउन है कि वर्ब है? पेन नाउन है कि वर्ब है? नाउन क्यों है? पेन यहां नाउन क्यों है? क्योंकि इसके पहले क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल है कि नहीं है? और वही इसके पहले हम यहां लिख दे पेन, दे पेन अ लेटर, दे पेन अ लेटर, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? पेन एज अ वर्ब मीन्स व्हाट? पेन एज अ वर्ब मीन्स, पेन एज अ वर्ब मीन्स हो जाता है क्या? टू राइट हो जाता है। पेन एज अ वर्ब मीन्स क्या होता है? टू राइट। दे राइट अ लेटर, क्या गलत सेंटेंस है क्या? समझने का फेर है, केवल कोई गलत सेंटेंस नहीं है, समझने का फेर है। मैं अपने पेन यहाँ नाउन के रूप में इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर दिया। दे सब्जेक्ट बना कि नहीं बना? तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? एनी प्रॉब्लम? तो ये सब्जेक्ट बना तो ये वर्ब बना ना। तो वही तो सेंटेंस बहुत इजी है इंग्लिश जी। आप लोग
आप लोग हार्ड बनाकर इसको रख दिए हैं, बशर्ते पढ़िएगा ही नहीं तो। बहुत आसान है, बस समझने का जरूरत है ये। दे पेन अ लेटर। एनी प्रॉब्लम? द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, द सन इज हॉट एंड द स्काई इज ब्लू। बहुत इजी है। तो यूनिवर्सल फैक्ट, जहां भी आप देखिए सेंटेंस को हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, कोशिश करना है कि राइटिंग स्किल अपनी डेवलप करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट खुद से सेंटेंस को फ्रेम करना होगा। कोई भी सेंटेंस देखिए, घर पर खाली बैठे हुए हैं, घर पर खाली बैठे हुए हैं, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस देखिए कि आसपास में क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंट है, बस दिमाग को दौड़ाते रहिए और लिखते चलिए, सेंटेंस को फ्रेम करते रहिए। देखिए कैसी आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है, बहुत आसानी से डेवलप होगी, बहुत में। और आप लोग को मैंने कहा ना कि टेंस खत्म, राइटिंग स्किल डेवलप हो गया। कैसे डेवलप होता है, काफी देखिए कैसे डेवलप होता है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? तो चलिए, एक आप लोगों ने पूछा था कि सर जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल फैक्ट क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत है नहीं? तो गप में क्या क्लियर हुआ? जनरल का फैक्ट क्लियर हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे आप लोगों को सेंटेंसेस भी देंगे बनाने के लिए, आप लोगों को बनाकर भी लाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पूछा था सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट, ये पूछा था ना। नाउ लेट अस नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट वर्ड। क्या डिफरेंसेस होते हैं? नाउ लेट अस नो। ओके, फर्स्ट नोट इट। ओके, नोट आप लोग किए हुए हैं, ये सेंटेंस आपका था मारो, आप लोग सभी को नोट कीजिए इसको। चलिए, now come difference between object, complement and rest word. Object, complement and rest word. Okay, now difference between object, complement and rest word. What is object, what is what is the difference between object, complement and rest word? Now let us know. Okay, so I'm going to give some sentence. He is a teacher. Very simple sentence. He is a teacher. Okay, he teaches English. He teaches English. He teaches very fast. He speaks fluently. He speaks fluently. Okay, he speaks fluently. He runs very fast in the field. He works harder than I. He works harder than I. Okay, now there are some sentences to make you understand what is the difference between object, complement and rest word. Okay, now let us understand what is the difference between object, complement and rest word. So now he is a teacher. He is a teacher. बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही आसान है ये। He is a teacher. He teaches English. अब ध्यान समझिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है कि रेस्ट वर्ड है? क्यों कॉम्प्लीमेंट क्यों कहिएगा उसको?
हाँ, इज नजर आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कहिएगा। रीजन दे दिए, रीजन। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहिएगा उसको? हाँ, टीचर के बारे में बोल रहा है इसलिए नहीं। कॉम्प्लीमेंट को समझिएगा, पहले कॉम्प्लीमेंट वर्ड को समझिए। कॉम्प्लीमेंट वर्ड मतलब होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट होता नाम, दैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देते हैं जब हम लोग, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट। और इसी कंप्लीट से बना है क्या? कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट से बना क्या? कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट। ही इज अ टीचर, ध्यान समझिएगा, ही इज अ टीचर। हम ध्यान समझिएगा, इसको इरेज कर दिए हम। क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? ए इज, क्या ये मीनिंग दे रहा है? क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? हे इज कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये? नहीं। कंप्लीट मीनिंग कब देगा? जब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कंप्लीट मीनिंग कब देगा ये? जब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट उसी को कहते हैं, आप देखिए, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। इसको इरेज कीजिए, डॉक्टर्स को इरेज कीजिए। क्या मीनिंग कंप्लीट है? मीनिंग कंप्लीट है? जब मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? तो कॉम्प्लीमेंट इसके आगे ऐड कीजिए। इसके आगे क्या ऐड करना है? तो क्या हुआ इसमें? कॉम्प्लीमेंट कौन है? टीचर। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आइए, तो क्या क्लियर हुआ आपका कि डॉक्टर्स आपका क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ ना? तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे हम लोग? जो सेंटेंस के मीनिंग को क्या करे? जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? जो सेंटेंस के मीनिंग को क्या करता है? कंप्लीट करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर है? A word or a group of words that complete the meaning of a sentence, जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए, he teaches English, he teaches English। और एक चीज देख लिए कॉम्प्लीमेंट का, समझने के लिए ट्रिक है ये कि जनरली देखिए, इज, आर, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद जो भी जनरली आते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। है कि नहीं है कॉम्प्लीमेंट? इन सभी वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो भी वर्ड आएंगे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है? इज, एम, आर, वाज, वर है कि ये सही है। वाज, वर के बाद जो भी आएंगे कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आते हैं? खैर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाद में बताऊंगा, चल लिख देते हैं। नाउन आता है, एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब आता है और पजेसिव प्रोनाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है? अब सभी के एग्जांपल्स मैं देकर बाद में मैं समझाऊंगा कि कौन कॉम्प्लीमेंट नाउन। कॉम्प्लीमेंट नाउन है ना? एक सेंटेंस उन्होंने दिया था अभिषेक ने, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। ये हॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव है। हॉट एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट है हॉट। हॉट को इरेज कीजिए। क्या सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है? द सन इज, क्या कंप्लीट हो रहा है? जब नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लगाइए तो कंप्लीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो द सन इज हॉट, और हॉट क्या हो गया? एडजेक्टिव है। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, पजेसिव प्रोनाउन। अभी स्पेस नहीं है, इरेज करेंगे तब बढ़िया से समझाएंगे। आगे देखिए, ही टीचेज इंग्लिश,
ही टीचेज इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है कि रेस्ट वर्ड है? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताएं? What is the identification of object? What is the identification of object? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़े ना, तो क्या उसमें आइडेंटिफिकेशन था ऑब्जेक्ट का? क्या था वो दो चीज, व्हाट और भूल जाते हैं फिर आप लोग, याद नहीं रहता। तो जो वर्ड आपका व्हाट और हुम का जवाब देगा वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका व्हाट और वह पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? व्हाट का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ही टीचेज वेरी फास्ट। ही टीचेज, अब बताइए मुझे, ही टीचेज ये वेरी फास्ट क्या किसका एग्जाम्पल दे रहा है? वेरी फास्ट व्हाट का एग्जाम्पल दे रहा है? ये व्हाट का दे रहा है क्या जवाब? व्हाट का भी नहीं जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है। व्हाट और हुम का जवाब दे रहा है? नहीं ना। ही टीचेज कैसे पढ़ाता है? तो काफी तेज पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? तो काफी तेज पढ़ाता है। हाउ का रिप्लाई दे रहा है, दे रहा ना है। तो और ये तो क्लियर हुआ कि ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्लियर है ना, क्योंकि ये हाउ का जवाब दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट आता तो वर्ड चाहे हुम का जवाब देता, ये क्लियर है। तब ये तो देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट भी तो नहीं है। ही टीचेज, ही टीचेज क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है? है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस है ना। तो सेंटेंस कंप्लीट भी हो रहा है, ये क्लियर है कि ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो बच क्या गया आपका? रेस्टोरेंट बचा ना, तो ये रेस्टोरेंट आपका हुआ, ठीक है। He speaks fluently, he speaks fluently, वो बोलता है। कैसे बोलता है? हाउ, काफी तेज बोलता है। तो ये किसका जवाब दिया? फिर से हाउ का जवाब दिया, व्हाट का जवाब तो दिया नहीं। तो ये क्या हुआ आपका? ये ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट है, स्पीक्स को फ्लुएंटली को इरेज कीजिएगा तो भी मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये क्या कहलाया? रेस्ट वर्ड है कि नहीं है? रेस्ट वर्ड है। ही रन्स वेरी फास्ट इन द फील्ड। ही रन्स, यहीं तक सेंटेंस को छोड़िएगा, फिर भी सेंटेंस सही है। व्हाट का भी जवाब नहीं दे रहा है, तो बच क्या गया आपका? कोई दिक्कत हुआ तो सेम होता है आपका सर रेस्ट वर्ड। क्लियर है रेस्ट वर्ड ना? हाँ चलिए, तो इसको समझ लेना है कि क्या है सब्जेक्ट। क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट, रेस्ट वर्ड और कॉम्प्लीमेंट के बीच का डिफरेंस? कॉम्प्लीमेंट सीधा है कि जो सेंटेंस का मीनिंग को जो कंप्लीट करे उसको उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जैसे सेंटेंस के मीनिंग को कैसे कंप्लीट किया ये देखे ना एग्जांपल में, उसी तरह देखना है। क्लियर?